गणित कक्षा 10वीं अध्याय 13 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अध्याय 13 में चलते हैं। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वैल्यू ऑफ सॉलिड। अध्याय 15। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि हम त्रिमितीय संसार में रहते हैं और जिस त्रिमितीय आकृतियों को हम देख सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं, उन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मापा जा सकता है। कई बार हमें इन आकृतियों के अवयवों जैसे आयतन, क्षेत्रफल आदि को मापने की आवश्यकता होती है, जैसे जमीन खरीदते बेचते समय, मूर्ति बनाने में कितना समय लगेगा पता करने इत्यादि। तो ये सामान्य परिचय। अब इसमें आता है आपका घन और घनाभ। घन कहते हैं ऐसा समांतर षटफलक जिसकी सभी फलकें वर्गीय आकार की होती है, घन कहलाता है। और ऐसा समांतर षटफलक जिसकी सभी फलकें आयताकार होती है, घनाभ कहलाता है। घन, घनाभ और के पृष्ठ, कोर और शीर्ष। पिछली कक्षाओं में हमने घन, घनाभ बेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम घन और घनाभ के भागों के बारे में जानेंगे। देखते हैं, घन और घनाभ के चित्र आपको दिए गए हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच घनाभ। और इसी तरह घन है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी, डब्ल्यू। ये घनाभ और ये घन। घन और घनाभ का नामकरण शीर्षों के आधार पर होता है। क्या आप घन और घनाभ के पृष्ठ, कोर और शीर्षों के उनका नाम बता सकते हैं? घन या घनाभ के पृष्ठों व शीर्षों के बीच क्या संबंध है? दिए गए घनाभ ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच के अवलोकन के संबंध, अवलोकन एवं संबंध। घनाभ के 8 शीर्ष हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। घनाभ के 12 कोर हैं। घनाभ के सम्मुख कोर बराबर होते हैं। ऊपर दिए गए घनाभ में कोर ए, बी, डी, सी, ई, एफ, एच, जी आदि सम्मुख कोर बराबर हैं। घनाभ के 6 पृष्ठ हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए, एफ, जी, बी, डी, ई, एच, सी, ए, एफ, ई, डी और बी, जी, एच, सी हैं। ए, बी, सी, डी और ई, एफ, जी आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार ए, एफ, जी, बी और डी, ई, एच, सी आपस में बराबर हैं। तो इन आपस से पता चलता है कि घन एवं घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं, 12 कोर होते हैं और 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ का पृष्ठ जो होता है आयत के आकार का होता है और उसका जो फलक जो होता है वर्गीय आकार का होता है। अब घन और घनाभ के विकर्ण। जैसे आपको एक घनाभ दिया गया है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ये घनाभ है। मान लेते हैं घनाभ के रूप में हमने एक यहाँ पर चाक के डिब्बे को लिए हैं। चाक के डिब्बों को लेने के बाद हमारे पास एक पेंसिल है जिसको सी, बी, जी, एच और सी के सीधी दिशा पर, बी, एच और सी, एच की दिशा पर सीधा रखते हैं। तो और या फिर पेंसिल जो है इस पर ऊपर वाले भाग पर अंदर नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी स्थिति में पेंसिल को यदि एच और बी, जी और सी की दिशा पर यदि रखा जाए तो ये भाग पर रखने पर पेंसिल जो है बॉक्स से बड़ा भी होगा तो बॉक्स के अंदर आ सकता है। तो यही जी से बी तक की दूरी, सी से जी तक की दूरी, ये कहलाता है, इनका विकर्ण कहलाता है। एच और डी का विकर्ण होगा, ई और सी का विकर्ण होगा, इसी तरह से बी और एफ का विकर्ण, जी और ए का विकर्ण होगा। तो इस तरह से विकर्ण देखते हैं कि विकर्ण कितने होते हैं। यदि इसमें देखा जाए विकर्ण खींच करके चित्र के अनुसार पर, तो विकर्ण क्रमशः दर्शाई गई दूरी D1, D2, D3 पर आदि को मापकर इसमें कौन सी दूरी सबसे अधिक है, दूरी को हम क्या कहेंगे? तो घनाभ में विकर्ण जो होते हैं, जो उसके फलक पर होते हैं, वो पृष्ठीय विकर्ण कहलाते हैं। और पूरे D4 जो है पूरे घनाभ में है, इसलिए घनाभ का विकर्ण या आकाशीय विकर्ण कहते हैं। अब देखना है कि घनाभ या घन में कुल 16 विकर्ण होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसमें 12 पृष्ठीय विकर्ण और 4 घन और घनाभ के विकर्ण हैं। पृष्ठीय विकर्ण और दूसरा होता है आकाशीय विकर्ण। अब आता है घनाभ। घनाभ के पृष्ठीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई कैसे पता? ए, डी, सी चित्र में देखिए, घनाभ है ए, डी और सी। एक समकोण त्रिभुज है। ए, डी बराबर ए इकाई, डी, सी बराबर सी इकाई और बी, ई बराबर बी इकाई है। तो पाइथागोरस प्रमेय यदि इस पर लगाया जाए तो ए सी बराबर होता है ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग।
या d1 बराबर a स्क्वायर धन c स्क्वायर। तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई बराबर वर्गमूल a स्क्वायर धन c स्क्वायर होता है। हम पृष्ठीय विकर्ण a और ag भी ज्ञात कर सकते हैं, तो आएगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर इकाई। ये इनकी पृष्ठीय विकर्ण हुए। तब ऐसे घनाभ जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की है में 3 अलग अलग लंबाई के पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। अब आता है घनाभ के विकर्ण। मान लेते हैं A एक घनाभ की आकृति है, A, B, C, D, E, F, G और H। आकृति में AE एक विकर्ण है और लंबाई a स्क्वायर धन b स्क्वायर होती है। AEH एक समकोण त्रिभुज है। हम उदाहरण पाठ्यक्रम प्रमेय का विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो AH बराबर वर्गमूल A का वर्ग धन EH का वर्ग, वर्गमूल a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर। तो वर्गमूल a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर घनाभ के विकर्ण की लंबाई बराबर होगा वर्गमूल a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन c स्क्वायर। ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग इकाई होता है। अन्य 3 आकाशीय विकर्ण की लंबाई भी इतनी है, यह विकर्ण पहचान करके आपको लिखना है। अब आता है घन। यदि घन की भुजा a इकाई है और घन के विकर्ण की लंबाई वर्ग a स्क्वायर धन a स्क्वायर, तो t स्क्वायर या बराबर a वर्गमूल 2 इकाई, ये घन के विकर्ण की लंबाई। घन के सभी विकर्ण एक ही लंबाई के हैं, तो घन का विकर्ण बराबर होगा वर्गमूल a स्क्वायर धन a स्क्वायर धन a स्क्वायर और वर्गमूल 3a स्क्वायर बराबर a वर्गमूल 3 इकाई। तो घन का ये विकर्ण पृष्ठीय विकर्ण और ये होता है आकाशीय विकर्ण। पृष्ठीय विकर्ण a वर्गमूल 2 इकाई और आकाशीय विकर्ण a वर्गमूल 3 इकाई होता है। अब इसी में चलते हैं प्रश्नावली में इसके उदाहरण।